नमस्कार दोस्तों पहले आप इनके चलने की वीडियो देखिए। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इनको चलने में किसी प्रकार की कोई कमी दिख रही है? क्या आपको लग रहा है कि इनको कोई समस्या है? नहीं ना। और दोस्तों, एक साल पहले इनको एक कदम चलना मुश्किल हो गया था। ये अपने आप के लिए बोझ बन गए थे और आज बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। दोस्तों, इनका दोनों हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट कर दिया गया है। कुल्ले का जोड़ इनका बदल दिया गया है। दोस्तों, ये वाली एक्सरे इनका जॉइंट रिप्लेसमेंट से पहले का है और अब ये वाली एक्सरे इनका जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद का है। तो चलिए अब हम ओपीडी में डॉक्टर साहब और पेशेंट की बात सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिवस पर हम आपके लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं और साथ ही लोगों से और अपने आप से भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबका जीवन सुखी हो। सब रामलला के आदर्शों का पालन करें, उन्हीं की बनाई नीतियों के हिसाब से अपने जीवन में नियम कानूनों से चलें। तो इसी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं आपका सेवा करने की। लगातार जो भी मरीज़ हैं जिनका इलाज पहले कहीं सफल नहीं हुआ है या उनके इलाजों में कमी है, तो उनका इलाज सही करके उचित दाम पे करके उनको जितनी भी सुविधाएं दिला पाएँ, ये हम आदर्श लेके चल रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में हम आपके सामने जिन पेशेंट को लेके आए हैं, इनके इलाज हमने कितने दिन हुए दीवान जी ऑपरेशन कराए? ऑपरेशन करा साल भर हो गया। साल भर से पहले हमने इनका ऑपरेशन किया था। इनके हमने दोनों कूले दोनों हिप जॉइंट हैं उनका रिप्लेसमेंट किया है। उनके दोनों कूले के जॉइंट हमने बदले हैं। इनके कूलों में परेशानी थी, इनके एवीएन नाम की बीमारी हो गई थी। एवीएन नाम की बीमारी से इनके दोनों कूले घिस गए थे, उनमें अर्थराइटिस की समस्या हो गई थी, इन पर चला नहीं जाता था, इतनी दिक्कत हो गई थी कि नॉर्मल काम भी नहीं कर पा रहे थे। तो ये हमारे पास दिखाने आए, हमने इनको समझाया कि तुम्हारे दोनों कूलों में रिप्लेसमेंट होगा, दोनों हिप जॉइंट बदले जाएंगे। उसके बाद इनका जीवन कैसा है, कितना ये कर पा रहे हैं, इन्हीं से हम जानकारी लेते हैं। दीवान जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सर गांव राजपुर का, पोस्ट टेलक, तहसील कोमेर, जिला भरतपुर का। भरतपुर के। कितने दिन हो गए आपको हमसे इलाज कराए? एक साल भर से 1 साल हो गई। कितनी उम्र है आपकी? करीब 40 साल की। 40 साल की आपकी उम्र है। क्या दिक्कत रहती थी आपके? सर मेरे से ना तो चला जाता, ना टॉयलेट या जंगल होने जाता, खाट में पड़ा रहता, बड़ी परेशानी थी। घर वाले भी परेशान हो गए, काफ़ी जगह दिखाया था, लेकिन कोई नहीं। हमको किसी सज्जन व्यक्ति ने हमको आपके पास पहुंचाया, आपसे संपर्क हुआ, जहाँ आपने हमारा ट्रीटमेंट चालू किया था। कितने दिन से दिक्कत बनी हुई थी? कम 3 साल पहले से बनी हुई थी। तो दोस्तों, जैसे कि इनके एवीएन की जो बीमारी थी, जिसको इन्होंने कई जगह दिखाया, तो अधिकतर एवीएन की बीमारी का इलाज हिप रिप्लेसमेंट ही होता है। इसमें गोली दवाई खाने से कूल्हे के जॉइंट में जो गलाव होता है वो सही नहीं होता। एवीएन दरअसल बीमारी जो है, उसमें हिप जॉइंट में जो फीमर का बॉल है उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। उसकी ब्लड सप्लाई कम होने से फीमर का हेड कोलैप्स हो जाता है और जैसे जैसे वो घिसने लगता है तो वो एस्टाब्लम को भी घिस देता है। तो दोनों जॉइंट के घिसने से उसमें मूवमेंट ख़त्म हो जाता है और मरीज़ चलने में दर्द महसूस करता है, चल नहीं पाता है। तो ऐसे में कोई दवाई गोली इसके लिए कारगर नहीं है। जो मरीज़ कहें कि साहब मैं देसी खा लूँ, विदेशी खा लूँ, कोई चूरन खा लूँ, चटनी खा लूँ, तो उनसे कोई इसमें इलाज संभव नहीं है। ना कोई इंजेक्शन बना, ना कोई और इसके लिए थेरेपी कारगर सिद्ध होती है। तो ऐसे में बस एक ही इलाज बचता है, जिसमें हिप जॉइंट का रिप्लेसमेंट कराना ही ज़रूरी होता है। तो लोग समझते हैं कि हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट सक्सेस नहीं होते, या फिर उनमें दर्द बहुत होता है, या उनको कराने से हमारे जीवन में आगे दिक्कत आती है। तो दीवान जी, जैसे ये जो आपका इलाज हुआ, तो ये आपको पहले करा लेना चाहिए था, ऐसा कभी आपको लगा? नहीं सर, मैं ऑपरेशन की तो सोच भी नहीं रहा था। मैंने सर दवाई गोली से ठीक हो जाए। पर आपको कभी लगा कि ये दवाई गोली से ठीक होने वाली बीमारी थी? नहीं थी। ऑपरेशन ही जरूरी था इसका। ये आपकी बात समझ में आ गई होगी अब तो। आ गई। तो ऑपरेशन और लोगों को करा लेना चाहिए या उनको भी दवाई गोली खा के चेक करना चाहिए? ऑपरेशन करा लेना चाहिए। ऑपरेशन के बाद दिक्कत तो नहीं होती कोई? नहीं होती। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ऑपरेशन कराने से?
फायदा मिल गया पूरा। फायदा मिल गया पूरा। अब जो बात पहले थी और अब में कितना फर्क महसूस करते हो? बहुत फर्क महसूस करता हूँ। अब तो पहले सब कुछ काम पहले जैसे कूले आपके हो गए नहीं हो गए? पहले जैसे हो गए। आलती पालती मार लेते हो? खूब आलती पालती बैठ लेते हो नीचे? बैठ लेता हूँ। उकड़ू मार लेते हो? और क्या क्या मेहनत कर लेते हो, क्या क्या परिश्रम कर लेते हो? खेती का मैं पूरा काम करता हूँ। पूरा खेत कर लेते हो। और बताइए दर्शकों को क्या क्या कर लेते हैं? जैसे कहीं भी वैसे हल्का फुल्का काम वैसा भी वो करना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है, फावड़े का भी कुछ खेती का वो भी कर लेता हूँ। फावड़ा चला लेते हो? फावड़ा चला लेता हूँ। सारा वजन उठा लेते हो? कितना वजन उठा लेते हो? मैं 1.25 मन उठा लेता हूँ। 1.25 मन उठा लेते हो? तो कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरे ऑपरेशन हुए पड़े हैं? ना, ऐसे तो नहीं लगता, ऐसा महसूस नहीं होता कि आपके ऑपरेशन के पैर हैं। नॉर्मल आदमी जितना काम कर लेता है उतना आप भी कर लेते हो। तो दर्शकों, ये जैसे आप इनका सुन रहे हैं तो मरीज डरते हैं कि उसके बाद उनका जीवन कैसा रहेगा, तो ये नॉर्मल जीवन बिता रहे हैं। इनके दोनों कूल्हे बदले हुए हैं तो इनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो दोनों कूल्हे जैसे यहाँ देशवार हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं इस चीज़ के लिए। हम उच्च तकनीकी के विदेशी कूल्हे डाल रहे हैं जिनका दूसरी जगहों से कम 50% डिस्काउंट में या आधे खर्चों में हमारे यहाँ इलाज हो रहा है। यूँ भी बैठ जाऊँ सर और उठा रहा हूँ और करो तो कई बार करो, ऊपर नीचे करो। अच्छा, ऊपर नीचे करूँ और बढ़िया आलती पालती मार के दिखाओ, खड़े होकर दिखाओ। दोस्तों, समस्या को सोच के परेशान होने से अच्छा है, समस्या को लेके चलने से अच्छा है, समस्या को हल कर लिया जाए, समस्या का निराकरण करके चला जाए। ये बस उनके ऑपरेशन के निशान थोड़े बचे हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो निशान है, बाकी ये बिल्कुल सही है। दोस्तों, जॉइंट रिप्लेसमेंट की सलाह तभी दी जाती है जब उस जॉइंट के सही होने की कोई संभावना नहीं बचती है। तो देखिए, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है ना, तो फिर लंबे समय तक दर्द को सहना, दर्द की दवाई खा के इंतज़ार करना, कोई और तरीका अपनाना भी सही नहीं होता है। देखिए, आज का हमारा मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, इतनी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट भी बिल्कुल पहले की तरह हमें अपने लाइफ में लौटा देता है। मतलब जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद भी हमें आगे की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बिल्कुल हम पहले की लाइफ में पहुंच जाते हैं, जैसा कि हम इनको देख रहे हैं। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि ये सीढ़ियों पे भी बिना किसी समस्या के चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, आज अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित की जा रही है, भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तो देखिए, हम वहाँ पे जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि रावण आज भी हम सभी के अंदर कुछ न कुछ जिंदा है। तो हमें दिन प्रतिदिन हर क्षण यही प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपने अंदर छुपे रावण को ख़त्म करके राम बनने की कोशिश करें। देखिए, प्रभु श्री राम हम में से कोई नहीं बन सकता है, कोई नहीं बन सकता है, लेकिन एक प्रयत्न हम कर सकते हैं कि रावण के छुपे अंश को ख़त्म करके प्रभु श्री राम बनने की थोड़ी कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, देखिए, अगर किसी को भी चाहे कुल्ले के जोड़ में, हिप जॉइंट में या फिर नी में, घुटने में समस्या हो, घुटना सही काम नहीं कर रहा है, दर्द हो रहा है, मुड़ नहीं रहा है, तो फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305264009। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।